गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिर आ गए हैं आज आप लोग का यूट्यूब क्लास में। ठीक है, आज यूट्यूब क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, आज का जो हेडिंग है क्या है, कौन सा चैप्टर से रिलेटेड, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, एक्चुअली बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा मतलब बता देते हैं आप लोग को, ठीक है, कि बोर्ड मार्क्स पढ़ाएंगे। बोर्ड मार्क्स एक ऐसा चैप्टर है जो कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं, कुछ रूल इसमें अप्लाई होते हैं, कुछ रूल्स इसको फॉलो करना पड़ता है, आपका ऑटोमेटिकली बोर्ड मार्क्स बन जाएगा। रूल पता नहीं होता है स्टूडेंट, मतलब इधर से उधर स्टेप पता नहीं होता है कौन सा स्टेप में कैसे बनेगा, तो क्या होते हैं वो रॉन्ग बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली बोर्ड मार्क्स बहुत हार्ड टाइप का मैथ्स है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस कैसे क्या होगा, तो मैं आज आप लोग को जीरो लेवल से सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग को आता है तो वो भी समझ में आएगा, अगर जिसको नहीं आता है उनको तो पूरा आज माइंड पे उसका उतार दिया जाएगा कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। देखिए, सरलीकरण के नियम, रूल्स, ठीक है, रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो बोर्ड मार्क्स जो होता है, बोर्ड मार्क्स का यहाँ पे हम फुल फॉर्म लिख दिए हैं, बिफोर ब्रैकेट। देखिए 3 टाइप्स का जो होते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है, 3 टाइप्स का, एक छोटी ब्रैकेट, एक मझली ब्रैकेट, और जो है तीसरा वाला है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, O4 जो होता है ऑफ मीन्स का प्रयोग होगा आपका मैथ में आगे चल के। तो का प्रयोग किस टाइप में होगा, मल्टीपल के रूप में होगा। उसके बाद D4 जो होता है क्या होता है, डिवीजन का मतलब भाग। ठीक है, भाग का तो पता होगा आपका, भाग का सिंबल भी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, भाग का सिंबल भी यहाँ पे है। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुना का भी सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ए फॉर एडिशन मतलब जोर का भी यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल। एस फॉर सब्ट्रैक्शन का जो माने होता है क्या होता है, घटाओ। मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ आप लोग क्या किए हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग को क्या क्या मतलब पढ़े हुए हैं, डिवीज़न पढ़े हुए हैं, भागा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुना भी पढ़े होंगे, एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, बचपन में ही जोड़ घटा हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो इसमें ये 4 जो है 4 पॉइंट आपका सीखा हुआ होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं सीखा हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको ये चारों बना करके आपको एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 टॉपिक आता है, एक ब्रैकेट और एक ऑफ, ये जो दोनों है न्यू है इसमें। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में ये दोनों का अप्लाई होगा। तो इसका बोर्ड मार्क्स का अगर कोई पूछेगा बाबू बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताइएगा, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीपल, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। तो हो जाएगा क्या, बोर्ड मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अभी हम मैथ बनाने के लिए इसको क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा कॉर्नर में लिख देते हैं बोर्ड मार्क्स। ठीक है, BODMA और S। ठीक है, ये बोर्ड मार्क्स लिख दिए। B4 क्या था, ब्रैकेट था। ठीक है, B4 क्या था, ब्रैकेट था। O4 क्या था, ऑफ था। D4 क्या था, डिवीजन भागा था। M4 क्या था, मल्टीपल। A4 क्या था, एडिशन, और S4 क्या था, सब्ट्रैक्शन। इसको आप लोग देखते हुए चलेगा, इस पे ही पूरा जो है फॉलो होगा मैथ। ठीक है, बोर्ड मार्क्स। ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं हम लोग कोई सिंबल। ठीक है, ब्रैकेट हम बता दिए, ऑफ मतलब जो होता है गुना का प्रयोग होगा, फिर भागा। ठीक है, फिर गुना, फिर जोड़, और फिर घटा। तो मान लो हम लोग कोई मतलब कोई डिजिट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3, 5,
-8 + 25। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, 35 है, 35 है, -8 है, +25 है। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, पहले बताए थे कि बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले क्या होता है। देखिए यहीं पे लिख देते हैं, आपका ब्रैकेट था। ठीक है, ब्रैकेट था, ब्रैकेट उसके बाद ऑफ था। ठीक है, उसके बाद क्या था, डिवीज़न मतलब भागा था। भागा के बाद क्या था, गुना था। गुना के बाद जो था क्या था, एडिशन था। एडिशन के बाद क्या था, सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, ये ब्रैकेट हम लिख दिए, ब्रैकेट हम लिख दिए हैं। ठीक है, ऑफ मतलब जो इसका प्रयोग होगा गुना के रूप में, भागा। ठीक है, फिर गुना, फिर जो है क्या हो जाएगा, जोड़, फिर हो जाएगा क्या, घाटा। ठीक है, यहाँ पे घाटा लिखना था हमको, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन चीज़ का रूल का अप्लाई होगा बोर्ड मार्क्स में, ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें कहीं पे आपको नज़र आता है, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ, ऑफ कहीं पे है लिखा हुआ, ऑफ का हिंदी का कहीं पे है, नहीं है, तो इसका भी अप्लाई नहीं होगा, इसका भी अप्लाई नहीं होगा। डिवीज़न का, डिवीज़न कहीं पे है, डिवीज़न कहीं पे नहीं है। उसके बाद मल्टीपल कहीं पे है, इस वाला स्टेप में मल्टीपल कहीं पे है, नहीं है। उसके बाद क्या, एडिशन, एडिशन कहीं पे है, हाँ एडिशन कहाँ पे है। देखिए इसके आगे में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसके आगे में हम माइनस लगाते तो -35 होता, लेकिन इसके आगे में माइनस लगाया हुआ नहीं है, तो ये संख्या जो है क्या है, प्लस में है। तो ए वाला प्लस में है और ए वाला प्लस में है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 35 + 25, 35 × 5 = 40, 50 और 10 60, 60 - 8। ठीक है, तो 60 में से 8 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 52। इसका आंसर निकल के कितना आया, 52। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आप अपने से कोई भी रूल को मत अपनाइएगा, आप बोर्ड मार्क्स का रूल को अपनाइएगा, आपका मैथ 100 का 100% राइट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई और एक संख्या ले लेते हैं, 3-4 लाइन वाला। 8 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, +25 ले लेते हैं, -35 ले लेते हैं। इसमें देखिए कि कौन कौन सा चीज़ का अप्लाई करना है। सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, एडिशन है क्या, जहाँ जहाँ पे एडिशन वाला है उसको क्या कर दीजिए, आप 8 कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा, 8 कर दीजिएगा जहाँ जहाँ पे एडिशन वाला है। तो एडिशन में 8 है और एडिशन में कितना है, 25 है। तो 25 और 8 हो जाएगा 25, 25 × 5 = 30, 30, 30 × 3 = 33। कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, 33 हो जाएगा। और -5 और -35, दो चीज़ देखिए, यहाँ पे ए भी माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है। तो एक्चुअली इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, माइनस फिर माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका सिंबल जो रहेगा किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। ये जो जुट जाएगा, लेकिन इसका जितना आंसर में आएगा वो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस तो जुटता है, लेकिन जुटने के बाद भी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। माइनस माइनस तो जुटता है लेकिन प्लस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कर्ज लेते हैं, 5 रुपया पहले आपके ऊपर कर्ज है, 5 रुपया पहले आपके ऊपर कर्ज है, फिर बाद में आप 35 रुपया का फिर कर्ज लेते हैं या लोन ले लेते हैं, या किराना दुकान में आपका उधार है, तो 5 रुपया फिर बाद में 35 रुपया ले लिए, तो दोनों क्या हो जाएगा, जाकर के उधार उधार तो जाकर के मिल जाएगा ना। तो माइनस माइनस को जोड़िएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस होकर के सिंबल जो रहेगा किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस 35 × 5 = 40, तो -40 लिखेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो अब 33 को -40 से घटाना है,
तो ये वाला -40 से 33 को अब हमको घटाना पड़ेगा। तो 33 से जब -40 को घटाएंगे तो कितना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक उधार ले लेंगे 10, 10 में से 3 चलाएगा तो बचेगा कितना 7। माइनस से घटाएं हम तो इसके लिए यहाँ इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -7 जो है उसका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? आसानी से आपको सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। क्या बताया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है, लेकिन फिर माइनस इंटू माइनस जब होगा, ये इंटू में अप्लाई जब होगा तो ये डायरेक्ट सिर्फ प्लस में ही रहेगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है। फिर से मान लेते हैं कोई और। अब मान लीजिए क्या 25 माइनस 35 प्लस 40, ठीक है, माइनस, ये भी माइनस। अब इसमें तो कौन कौन सा माइनस में है, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का रूल में क्या है, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, एडिशन में सिर्फ 25 है तो 25 को उतार दीजिए। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस हम पहले क्या बताएं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। तो 35 और -40, 40 50 75, कितना हो जाएगा इसमें -75। समझ में आया? ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस में ही रहेगा, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे -75। माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों माइनस को जोड़े हैं जिसके कारण माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, -75 से 25 को घटाइएगा, तो 50 और 10 70 75, इसका जो आंसर आ जाएगा 50। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इसको घटाएं, आप लोग कॉपी में घटा लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर 50 निकल के आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को किस तरह से हो रहा है? वीडियो को आप बैक करके समझने का कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बैक जाते हैं फिर क्या बोलते हैं सर, उसको पूरा चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का गलत नहीं होगा कभी भी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी हम चला रहे थे, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का और ले लेते हैं ताकि आप लोग का रिवाइज अच्छी तरह से हो जाए, फिर चलेंगे मल्टीपल में। अब फिर मान लीजिए कोई एडिशन वाला, बोलो कोई डिजिट, कोई अंक, कोई संख्या। 5 माइनस 35 प्लस 25। और भी कुछ बनाना है आगे? नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे, बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल है क्या, मल्टीपल भी नहीं है। एडिशन वाले को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हम सबसे पहले बताए थे ये इसके आगे प्लस में है तो ये एडिशन में जोड़ में है, ठीक है। तो 5 और 25 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 माइनस 35, ठीक है, 30 माइनस 35, तो -35 से 30 से उसको जब घटाएगा तो कितना आ जाएगा -5 -5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आया? आप माइनस कर्ज वाले, आपके पास 35 रुपया का क्या है कर्ज है, आपके पास 35 रुपये का क्या है कर्ज है, और आप कर्ज कितना चुका रहे हैं 30 रुपया आप कर्ज चुका रहे हैं, ठीक है। 30 रुपया आप क्या कर रहे हैं कर्ज चुका रहे हैं, तो 5 का जो 5 ही आएगा और 3 का जो खत्म हो जाएगा तो कट आ जाएगा, लेकिन माइनस से घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? तो आप आ जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग गुना में आएंगे, फिर उसके बाद भागा में आएंगे, फिर उसके बाद ऑफ में आएंगे। चलो एक थोड़ा हम अब बड़ा लेने का कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा। 30 माइनस 25 प्लस
प्लस 15 -5 -5 प्लस 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 20। बाप रे, बहुत बना लिए हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेप है इसमें। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, सब एडिशन वाले को आप क्या कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। 30 और 15, 30 और 10 40, 5 45, 45 और 20 40, 50 सेट, सेट 5 65। ठीक है ना कैलकुलेशन, 65 30 30 20 50 और 10 सेट 5 65। ठीक है, 65। अब क्या करना है, माइनस वाले को पहले उतार दो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप क्या कर दो, उतार दो। -25 -5 हम उतार दिए। ठीक है, अभी इसको जोड़े नहीं है ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो 65 जोड़ को लिख देंगे, 65 को लिख देंगे। उसके बाद माइनस माइनस क्या करते हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सिंबल माइनस का ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो 5 ही रहेगा और 6 में से 3 चला आएगा तो 3 बचेगा। सही है इसका आंसर, कोई डाउट? आप इतना इससे भी बड़ा अगर दे देगा तो आप बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, इससे भी बढ़ा दे तो सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है और बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में उतार के और वीडियो को, ठीक है, बैक करके आप अच्छे तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी भी हो रहा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को इस पीछे बैक करके आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, अब आ जाते हैं किस में, अब जो आ जाते हैं किस में आ जाते हैं, 30 -25 इंटू 2 प्लस 40। अब इसमें देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, ऑफ कहीं पे नज़र आ रहा है, कहीं पे भी ऑफ नहीं है। डिवीज़न कहीं पे है, डिवीज़न भी नहीं है। मल्टीपल, हाँ मल्टीपल है। तो एक काम कीजिए, 30 को आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, 30 को उतार लिए, माइनस को भी उतार दिए। ठीक है, आप मल्टीपल का काम करना है हमको, कौन चीज़ का काम करना है, मल्टीपल का काम करना है, गुना का काम करना है। तो ब्रैकेट था नहीं, ऑफ भी नहीं था, भागा भी नहीं था, इसलिए मल्टीपल का काम करना है। ठीक है, मल्टीपल का काम करेंगे तो 25 दूनी 50 प्लस 40। देखिए फिर आपको पहले के जैसा लगेगा। ठीक है, सेम टू सेम पहले के जैसा बन गया आपका। तो अब प्लस वाले को जोड़ना पड़ता है, तो 40 और 30 को जोड़ दीजिए तो 40 50 60 70 70 70 और 50 को उतार दीजिए माइनस, तो 70 में से 50 को आपको घटाना है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, समझ में आया, ये गुना वाला था। ठीक है, एक और ले लेते हैं दूसरा। अब मान लीजिए 5 गुने 5 माइनस 8 गुने 5 प्लस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, सबसे पहले क्या बोले थे, ब्रैकेट नहीं है जी, ऑफ नहीं है, डिवीज़न भागा नहीं है, नहीं करना हमको काम, मल्टीपल, यस मल्टीपल। तो हमको दो जगह नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। चलो मल्टीपल का काम करते हैं। 5 5 6, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, माइनस है, माइनस को उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे, 8 5 6 40, प्लस है, प्लस को उतार देंगे, 15 है, 15 को लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बोले थे, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीज़न है
नहीं है। मल्टीपल है, नहीं है। एडिशन है, हाँ एडिशन है। तो एडिशन का काम करो पहले। तो 25 और 15 को जोड़ दो, 25 और 15, 25 5 30 और 10 40, 40 माइनस फिर 40 उतार दो। तो 40 और 40 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। बड़े आसान से सिंपलीफाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 5 5 25 किए हैं, फिर माइनस को उतार दिए हैं, 8 5 40 को लिखे हैं, फिर 15 को उतार दिए हैं, प्लस लिख करके 15 को उतार दिए हैं। फिर क्या किए हैं, जोड़ का काम होगा। तो पहले जोड़ दिए हैं 25 को और 15 को जोड़ दिए हैं, जो 40 हो गया है, ठीक है। फिर माइनस 40 को हम उतार दिए हैं। जब 40 को 40 से घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे फिर चलते हैं, कोई दूसरा और ले लेते हैं। इसमें इंक कम नज़र आ रहा है, इसमें ज़्यादा है क्या, ब्लैक वाला में, ठीक है। अब मान लीजिए 5 माइनस 8 गुने 5 प्लस 6 माइनस 8। अब इसको कैसे कीजिएगा, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड मार्क्स का रूल को फॉलो करो, सब बन जाएगा। ब्रैकेट नहीं है जी, ऑफ नहीं है, डिवीज़न नहीं है, मल्टीपल जो है यहाँ पे, ये मल्टीपल अभी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल है। तो 5 को सेम उतार दो, उतार दिए, माइनस को उतार दिए, माइनस जो है ना, माइनस को उतार दिए, और इन दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो। तो 8 पंचे 40, प्लस 6 को उतार दो, तो 6 को प्लस कर दिए, प्लस 6 को उतार दिए, माइनस 8 को भी उतार दिए। अब क्या होता है, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, एडिशन है। तो 5 एडिशन में है और 6 भी एडिशन में है, ये दोनों जोड़ में है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 माइनस 40 माइनस 8, ठीक है। तो 11 को उतार दो, जोड़ में है तो 11 को उतार दो, माइनस 40 और माइनस 8 को जोड़ोगे तो हम क्या हो जाएगा, माइनस 48। हम पहले बताए थे कि माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस ही रहता है। तो 48 से जब घटाओगे 11 को, तो 8 में से 1 चलाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। तो 4 में से 1 चलाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस से घटाए हैं, इसलिए माइनस 37 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आप लोग को कैसे हुआ, आप अच्छे से समझ जाइए। 5 है, 5 हम उतार दिए, माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल उतार दिए, और इंटू था तो इंटू को इंटू कर दिए, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अनुसार इंटू आया तो इंटू कर दिए पहले। तो 8 पंचे 40 हो गया, फिर प्लस 6 को उतार दिए, फिर माइनस 8 को लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्या किए हैं, अब इसको सॉल्व किए हैं, तो इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना आ गया, 11 आ गया है। माइनस 40 और माइनस 8 को हम, माइनस 40 को भी उतार दिए, माइनस 8 को भी उतार दिए, तो 11 को फिर हम लिख दिए, और माइनस 40 और माइनस 8 को जोड़े हैं तो कितना आया है, माइनस 48 आया है। तो माइनस 48 से जब 11 को घटाएं तो माइनस 37 निकल के इसका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आएगा। चलो फिर कोई दूसरा ले लेते हैं एक, ठीक है। तो चलिए फिर ले लेते हैं एक, 30 गुने 2 माइनस 50 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि क्या होगा, पहले गुना का काम होगा। तो 30 दूनी हो जाएगा कितना, 60, माइनस 50 को उतार दो, प्लस 40 को भी उतार दो, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट भी नहीं था, ऑफ भी नहीं था, डिवीज़न भी नहीं था, मल्टीपल था, तो मल्टीपल कर दिए, गुना कर दिए, तो 30 दूनी 60 आ गया, माइनस 50 को उतार दिए, प्लस 40 को भी उतार दिए। अब क्या आता है, बोर्ड मार्क्स के अनुसार जोड़ आता है, तो जोड़ेंगे 60 और 40 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 जब आ जाएगा तो 100 माइनस कितना है, 50 है, तो 100 में माइनस 50 को घटा देंगे तो इसका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कौन कौन चीज़ का काम हो गया आपका, घाटा भी सीख लिए, जोड़ भी वाला भी सीख लिए, गुना वाला भी सीख रहे हैं। अब कौन चीज़ वाला सीखिएगा, डिवीज़न वाला, भागा वाला, ठीक है। फिर भागा वाले के बाद फिर हम सबको मिला करके एक वीडियो में
अभी इसी वीडियो में आप सबको मिला करके फिर बनाएंगे, ठीक है। अभी सीरियल बाई चल रहे हैं, इसलिए अभी ब्रैकेट वाले को अभी हम नहीं लिए हैं। तो चलिए हम मतलब कुछ हाँ, तो फिर चलते हैं। अब क्या, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी होगा, मल्टीपल भी होगा। अब डिवीज़न वाला को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो 30 भागा 3 माइनस 20 प्लस 40। तो 3 को अगर 30 से भगा दोगे तो 3.30, इसका भागफल निकल के कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपको भागा नहीं आता है, चेक करके हम दिखा देते हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है। 3 को कितना से भगा देना है, 30 से भगा देना है। तो 3 एकान 3, काटकुट 0 बचेगा, 0 यहाँ पे उतार देंगे। तो 3 दशमलव कितना आया, 30 आया है, ठीक है। आप भागा भी सीख लीजिए। तो कितना आया, 10। 20 को उतार दिए प्लस 40 को भी उतार दिए हैं, ठीक है। 40 को भी उतार दिए हैं। तो फिर अब कौन चीज़ का काम होगा, बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, एडिशन। एडिशन है तो एडिशन वाले ये 10 एडिशन में है, जोड़ में है, और ये 40 जोड़ में है। तो 40 और 10 हो जाएगा कितना, 50। 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 माइनस 20 है, तो 50 माइनस 20 है, तो 50 को 20 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आंसर समझ में आया है, ये भागा वाला था, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा अपना कॉपी में, वीडियो को स्टॉप करके। अब फिर कोई दूसरा लेते हैं। मान लीजिए क्या, 5 गुना 8 भागा 2 माइनस 4 प्लस 25। इस टाइप का हम ले लिए थोड़ा बड़ा करके। तो क्या करना है, पहले बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न है। तो क्या करेंगे, 5 को उतार देंगे, गुना को रहने देंगे, 2 को 8 से भगा देंगे, 2 के 2 दूना 4, द्वितीय चौ द्विचौ का 8, कितना आया 4। तो -4 को फिर हम लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस 25 को भी लिख देंगे हम, ठीक है। ऐसा ही करेंगे। अब क्या आता है बोर्ड मार्क्स के अनुसार, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल। हाँ, तो मल्टीपल का काम करो। 5 चौक 20, 20 को लिख दो, ठीक है। -4 को भी लिख दो, प्लस 25 को भी लिख दो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको समझ में आएगा। तो आप प्लस, फिर कौन सा काम होता है बोर्ड मार्क्स के अनुसार, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, एडिशन। एडिशन कर दो, जोड़ दो, ठीक है। 20 और 25 को जोड़ दो तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 माइनस 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 41 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसानी तरह से समझा जाता है। तो भगा दिए, 2 चौक 8, 4 लिखें, ठीक है। -4 को उतार दिए, 25 को उतार दिए, ठीक है। 5 को भी उतार दिए थे, तो फिर गुना का काम आता है, गुना किए, 5 चौक 20 कर दिए, -4 को उतार दिए, प्लस 25 को उतार दिए। फिर जोड़ का काम होता है, 25 और 20 को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए तो 45 आया। 45 से फिर -4 को कर दिए तो 41 इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। अब फिर एक कोई ले लीजिए आप, 400, थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं। भागा 400 भागा 40 -80 प्लस 120 गुने 2, थोड़ा बड़ा लेके देख रहे हैं। तो 400 को 40 से भगा दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, पहले भगा दे करके आप चेक कर लीजिए। 40 को 400 से क्या करना है, भगा देना है। तो क्या करोगे, 40 सेकंड 40 करोगे, काटोगे काटोगे, 0 उतरेगा, तो 0 उतरेगा तो 0 क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो 40 दशमलव कितना होता है, 400 होता है। 40 दशमलव कितना होता है, 400 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भागा दिए तो कितना आया,
निकल के 10, ठीक है। भागा को मिटा दो, मिटा दिए भागा को। तो 40 दशमलव कितना होता है, 400 होता है। तो हम 400 माइनस 80 फिर उतार दिए, प्लस 125 को भी उतार दो, ठीक है। उसके बाद 2 को भी उतार ही दो अभी, ठीक है। अब क्या करना है, बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीपल है। मल्टीपल कहाँ पे है, लास्ट में है। तो ये काम करो, पहले 10 को उतार दो जैसा है वैसा ही, माइनस 80 को भी उतार दो, प्लस 125 को उतारना नहीं है, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। 125 दूनी हो जाएगा कितना, 100 दूनी 200, 25 दूनी 50, 250 हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटू कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। 125 दूनी 250। तो अब फिर इसके अनुसार क्या आता है, इसके अनुसार आता है फिर बोर्ड मार्क्स के अनुसार ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है। तो क्या आता है, एडिशन। एडिशन वाले को जोड़ देंगे, 10 एडिशन में है और 250 भी एडिशन में है। तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 में कितना, 80 को माइनस करना है। 80 को माइनस कीजिएगा, एक इससे हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, एक इससे उधार लेने का ज़रूरत नहीं है अभी। तो कितना, जीरो का जीरो, जीरो ही जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 16 सौ एक डाल लेंगे, 16 में से 8 चलाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे एक क्या कर देंगे, एक यहाँ पे कितना बचा था, 180 सही है ना इसका, देख लो यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस करके कहीं पे देख लेते हैं कितना था, 260 माइनस 80। तो जीरो का जीरो ही जीरो, एक डाल लेंगे, 16 में 8 चलाएगा 8, और एक का एक ही एक, सही है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, आपको पूरी आसानी से समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको कमेंट में पूरा जवाब दिया जाए, ठीक है। और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, आपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, और जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। आज का क्लास इतना ही में स्टॉप करते हैं।